हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इंटरैक्टिव मार्कशीट क्रिएट करने वाले हैं, जो अलग अलग फंक्शंस के साथ उनकी कैलकुलेशन भी यहाँ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्कशीट में रखे गए सारे कॉलम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं शीट पर। हमारे मार्कशीट के अंदर सबसे पहला कॉलम हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, दूसरा है स्टूडेंट नेम, तीसरा है स्टूडेंट एज, और इसी तरीके से आगे हमने 5 अलग अलग सब्जेक्ट रखे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड मराठी। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर साइड पे तो हमने टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क दिया हुआ है। हिंदी सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें पास होने के लिए मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड मराठी को भी हमने यहाँ सेट किया है। पांचों सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो 500 मैक्स मार्क्स है। यहाँ पे हमें दिखाना है ऑप्टेन मार्क्स, यहाँ पे हमें दिखाना है एवरेज, और यहाँ पे दिखाना है परसेंटेज। यहाँ पे हमें रिजल्ट दिखाना है जो कि दिखाएगा एवरेज की बेस पे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने क्रिएट किया हुआ है, मैं ये इसे लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये वाली शीट आप प्रैक्टिस के लिए भी लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को यहाँ पे टोटल करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, चलिए सबसे पहले टोटल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे इस जगह पे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब किसका सम करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड मराठी, इन पांचों सब्जेक्ट का हमें यहाँ पे सम लेके आना है। तो हम इन सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और कर देते हैं एंटर। ये हो गया पहला। इसी तरीके से अगले वाले को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फिर से हमें रेंज लेनी है, तो रेंज में हम लेंगे हिंदी से लेके मराठी तक, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कर देंगे एंटर। अब आगे का हिस्सा जो है ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास सबके मार्क्स आ चुके हैं, टोटल मार्क्स। यहाँ पे अगर देखें तो रोहन का टोटल मार्क्स है 319, सलमान का टोटल मार्क्स है 299, नीरज का टोटल मार्क्स है 242। अब यहाँ पे हमें पता करना है एवरेज, तो यहाँ पे लगाएंगे एवरेज फंक्शन। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट में का जो एवरेज मार्क्स बनता है वो यहाँ पे पता करना है। तो इसके लिए करेंगे इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से रेंज के अंदर इन पांचों सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो एवरेज आ गया 63.8। यहाँ पे एवरेज मार्क्स पता करते हैं दोबारा, एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे भी हम हिंदी से लेके मराठी तक का सिलेक्शन कर लेते हैं, एंटर। अब इसको पकड़कर ड्रैग कर लेंगे, तो दोनों को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे माउस का लेफ्ट होल्ड करके नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, तो सबका कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा। अगला हिस्सा है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, फिर जो भी हमारा मार्क्स आया है टोटल मार्क्स, और डिवाइड बाई ये 500, तो डिवाइड बाई 500 और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज आ गया। अगर आपका परसेंटेज नहीं दिखता है तो होम पे जाके आपको बस परसेंटेज साइन पे क्लिक कर देना, तो सबका परसेंटेज आ जाएगा। एक बार और देखिए, परसेंटेज लाने के लिए हमने क्या किया, इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाई 500, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का था, सबको जोड़कर 500 होता है, तो ये 60% है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ गया, हमारे पास एवरेज मार्क्स आ गया, और यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है रिजल्ट। पहला जो हिस्सा है रिजल्ट निकालने का वो देखिए, कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स, यानी हमें इस वाले के बेस पर यहाँ पर से रिजल्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लॉजिक क्या है, लॉजिक लगाना है कि पासिंग मार्क हमने 33 रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 33। अगर किसी का भी एवरेज मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा होता है तो हमें एक मैसेज प्रिंट करे पास का, अदरवाइज हमें मैसेज दे फेल का। तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू होने वाली है। अगर इस सेल के अंदर 33 या उससे ज़्यादा रहेगा तो ये शो करेगा,
अगर उससे कम हुआ तो ये शो करेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बार दोबारा लगाएंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिक टेस्ट के अंदर एवरेज मार्क्स पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमारा लॉजिक खत्म हो गया। अगर ये लॉजिक ट्रू होती है तो हमें दिखाना है पास, और अगर ये लॉजिक फॉल्स होती है तो हमें दिखाना है फेल। डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये दोनों हिस्सों में पास हो रहा। अब इसे ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट में अगर वो पास है तो यहाँ पे पास दिखाना है। यहाँ पे सिंपल क्या है, पासिंग मार्क आप देख सकते हैं 33 है, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि अगर वो हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा लेके आया है तभी यहाँ पे पास दिखाए, अदरवाइज फेल दिखाए। तो इसके लिए हम फंक्शन में थोड़े चेंजेस करेंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे MIN, मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर हम ले लेंगे हिंदी से लेके मराठी तक, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, कॉमा, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये सारे सब्जेक्ट में पास है तो यहाँ पे पास दिखा रहा है। यहाँ पे चेक करिए, सारे सब्जेक्ट में पास है, यानी 33 से ज़्यादा है इसलिए पास आ रहा है। एक बार दोबारा इसको लगा के देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एवरेज मार्क्स पे सब क्या करेंगे, मिनिमम MIN, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 यानी रेंज लेना है तो हिंदी से लेके मराठी तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला मैसेज, अगर हमारा मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा है तो पास दिखाए, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में 35 से कम है तो फेल दिखाए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है। अब फेल कैसे आ रहा है एक बार और यहाँ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, MIN, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या लेना है, हिंदी से लेके मराठी तक का सारा सब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अपनी कंडीशन में लॉजिक में 33 देना है। यानी अब ये क्या करेगा, हर एक सब्जेक्ट को चेक करेगा। जैसे पहले हिंदी पे आया, क्या ये 33 से ज़्यादा है, अगर है तो आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से सारे सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम मिला तो वो फेल देगा, और अगर सारे सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा होगा तो पास दिखाएगा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, अदरवाइज यहाँ पे फेल शो कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, यहाँ पे भी फेल आ रहा है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कई जगह पे फेल आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फॉर्मूला लगाते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लेस देन 33 है। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हाईलाइट रूल आए और यहाँ पे ले लेंगे लेस देन। लेस देन पे क्लिक करते ही हमें कितने से चाहिए, 33 से नीचे। तो 33 से नीचे जहाँ जहाँ पे भी मार्क्स होगा उन सारे मार्क्स को ये कलर कर देगा। कौन से कलर में करना है, तो यहाँ पे मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ से कलर को रेड कर देंगे, ओके, और फिर ओके। तो जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे 33 से कम मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पे हाईलाइट करेगा और उससे हमें आसानी हो जाएगी पहचानने में। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे फेल है उसे मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आएंगे टॉप एंड बॉटम में एक हाईलाइट रूल्स के अंदर ही इक्वल टू, इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बस उस टेक्स्ट को पास करना है जिसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे मुझे फेल को हाईलाइट करना था तो मैंने यहाँ फेल टाइप किया, और कौन से कलर में चाहिए यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे जाकर उस कलर को सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड कलर में, ओके एंड देन ओके। जहाँ जहाँ पे भी फेल है वहाँ पे रेड कलर में आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं। देखिए, काउंट द सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव लेस देन 33 मार्क्स। हिंदी से लेके मराठी तक में कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 33 से कम मार्क्स है, उनको यहाँ पे काउंट करके उनकी संख्या बतानी है। तो इसके लिए काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर हिंदी से लेके मराठी तक सेलेक्ट करेंगे, ये है हमारी रेंज, कॉमा लगा देंगे। अब क्राइटेरिया क्या है कि सारे सब्जेक्ट में चेक करना है कि 33 से कम कितना है, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लेकर लेस देन 33 लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे।
अब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये काउंट करके हमें बता देगा कि कितने सब्जेक्ट में लेस देन 33 है। तो यहाँ पे अब देखिए 0 आया, यानी कोई भी सब्जेक्ट में लेस देन 33 नहीं है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर हिंदी से लेके मराठी तक सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे और क्राइटेरिया के अंदर लेस देन 33 लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो लेस देन 33 है। वन मोर टाइम, तो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर लेंगे हिंदी से लेके मराठी तक, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेस देन 33, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जिसमें लेस देन 33। अब इस पूरा सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो हमारा सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले हिस्से पे हमें स्टेटस दिखाना है। स्टेटस के लिए क्रिएट अ स्टेटस बेस्ड ऑन द काउंट सब्जेक्ट। इफ वन सब्जेक्ट लेस देन 33 देन शो KT। अगर एक सब्जेक्ट में 33 से कम है तो KT दिखाना है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में 33 से कम है तो यहाँ पे फेल दिखाना है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है तो पास दिखाना है। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे हमें इफ लगाना है, जिसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले लॉजिक किस पे टेस्ट करना है, काउंट सब्जेक्ट पर। यहाँ पे क्योंकि हमने काउंट करके रख लिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 1 है तो हमें शो कराना है KT, कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे पहली लॉजिक खत्म। दूसरी लॉजिक यहाँ पे फिर से चालू करेंगे इफ ओपन करके। अगर इस वाले सेल के अंदर यानी O8 के अंदर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे शो कराना है फेल। अब अगर 1 है तो KT, 1 से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ है तो फेल, और अगर 0 आ रहा है तो दिखाए पास। दो बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संख्या है 0 इसलिए पास, राइट। अगर मैं यहाँ पे किसी की संख्या कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे किया 21, तो ये गया रेड कलर में, यहाँ पे आ गया फेल, और यहाँ पे बता रहा है KT। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट में वो फेल है। ओके, वन मोर टाइम देखते हैं। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, काउंट सब्जेक्ट बराबर है 1 के। अगर काउंट के अंदर वैल्यू 1 है तो दिखाएगा KT, कॉमा, फिर से चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। अगर इस वाले सेल के अंदर O9 यानी काउंट वाले सेल के अंदर 1 से ज़्यादा है तब दिखाए फेल, अदरवाइज दिखाए पास। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर, एक बार और एंटर कर दो। तो यहाँ पे भी KT, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट में फेल है तो KT, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल है तो KT। अब दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट में 33 से कम मार्क्स आया है। इसी तरीके से यहाँ पे एक सब्जेक्ट में है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में, तो जहाँ जहाँ पे भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम होगा वहाँ पे दिखाएगा हमें KT, और जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा वहाँ पे दिखाएगा फेल, और जहाँ पे 0 होगा उसके सामने आ जाएगा पास। अब हमें देखना है लास्ट वाला, और लास्ट वाले के लिए हमने रूल्स क्या लिखा है, फॉर ग्रेड यू कैन फाइंड आउट ग्रेड बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स। तो इसके लिए हमने एक टेबल बना के रखा है और इस टेबल को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक रेंज बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एवरेज मार्क्स लिया, यहाँ पे और रेंज दिया, और यहाँ पे ग्रेड सिस्टम। अगर किसी का भी मार्क्स 0 से यानी एवरेज मार्क्स 0 से लेके 32 के बीच में है तो उसके सामने जो ग्रेड होगा वो फेल का बनेगा। अगर एवरेज रेंज जो है 33 से 43 के बीच में रहेगा किसी का भी एवरेज मार्क्स तो थर्ड आना चाहिए। 44 से लेकर 59 के बीच में है तो सेकेंड आना चाहिए। 60 से लेकर 74 के बीच में है तो फर्स्ट। 75 से लेकर 84 के बीच में है तो ए। 85 से लेकर 94 के बीच में रहेगा तो A+, और 95 से लेकर 100 के बीच में अगर किसी का एवरेज मार्क्स है तो वो टॉपर कहलाएगा। तो ये ग्रेड के लिए हमें खुद से कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, यहाँ ऊपर देखिएगा इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, किसको देखना है, एवरेज मार्क्स को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और काउंट करेंगे नीचे की तरफ से। अगर 95 या उससे ज़्यादा है तो क्या दिखाने की बात हुई है, टॉपर। तो यहाँ पे लिख देते हैं टॉपर, यानी अगर इस वाले सेल के अंदर 95 या उससे ज़्यादा है तो टॉपर आएगा। अब आते हैं सेकेंड रेंज में। सेकेंड रेंज था हमारा नीचे से 85 टू 94। तो दोबारा चेक करेंगे कि अगर K8 के अंदर यानी एवरेज मार्क्स के अंदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 85 है तो क्या शो कराना है, A+। ये हो गया दूसरी कंडीशन, नीचे से सेकेंड वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, और थर्ड कंडीशन के लिए फिर से लिखेंगे इफ K8 मोर देन और इक्वल टू 75 देन शो A,
कॉमा, फिर से लगाएंगे नेक्स्ट। अभी 75 से 60 पे है, तो अगर K8 के अंदर 60 या उससे ज़्यादा है, 60 या उससे ज़्यादा है, तो देन शो करेगा फर्स्ट। ये भी खत्म। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि अगर K8 के अंदर वैल्यू 44 या उससे ज़्यादा है तो दिखाए सेकेंड। नेक्स्ट, अगर K8 के अंदर वैल्यू मोर देन 33 है देन शो करे थर्ड, और अगर 33 से कुछ भी नीचे आ गया तो डाल दे फेल। अब सिंपल कैसे, 1 2 3 4 5 और एक बार और बंद करेंगे 6। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एवरेज वाले सेल के अंदर 95 से ज़्यादा रहेगा, 95 या उससे ज़्यादा, तो दिखाएगा ये वाला। अगर एवरेज वाले मार्क्स में 85 to 94 के बीच में है तो दिखाएगा ए। अगर एवरेज मार्क्स 75 से लेकर 84 के बीच में रहेगा तो दिखाएगा ए। और इसी तरीके से 60 से लेकर 74 के बीच में है तो फर्स्ट, 44 से लेकर 60 के 59 तक है तो आपको दिखाएगा सेकेंड, और अगर 33 से लेकर 43 तक रहेगा तो दिखाएगा थर्ड, और 43 जैसे ही 33 से नीचे आएगा तो यहाँ दिखाएगा फेल। अब यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, यहाँ पे आया सेकेंड। अब एवरेज मार्क्स को देखिए 57, और हमारी रेंज के अंदर जाइए 57, तो यहाँ पे ये रेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ गया सेकेंड डिवीजन। एक बार और फंक्शन लगाते हैं ताकि इजीली इसे समझ सके। इफ ब्रैकेट ओपन, एवरेज मार्क्स पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 95 कॉमा, तो क्या दिखाना है, टॉपर। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया टॉपर। अगर किसी का भी मार्क्स 95 या उससे ज़्यादा आ रहा है एवरेज मार्क्स, तो उसके सामने आएगा टॉपर, उसका ग्रेड। अब अगर 95 से कम है तो दोबारा चेक करेंगे। अगर K9 मोर देन आर इक्वल टू 85 है तो क्या शो करना चाहिए, तब शो करना चाहिए A+। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। अब 85 से भी नीचे है तो उसके लिए भी चेक करेंगे कि इफ़ K9 मोर देन आर इक्वल टू 75, अगर 75 और 84 के बीच में है तो दिखाए ए। ये हो गया हमारी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशंस के लिए आएंगे, इफ़ K9 मोर देन आर इक्वल टू 60, अगर 60 या उससे ज़्यादा है तो दिखाएगा फर्स्ट। अब 60 से भी नीचे है तो फिर से चेक करें कि अगर K9 के अंदर जो वैल्यू है वो 44 या उससे ज़्यादा है तब दिखाए सेकेंड। एंड नेक्स्ट, इफ़ K9 के अंदर अगर वैल्यू 33 या उससे ज़्यादा है तब दिखाए थर्ड। अब अगर 33 से कुछ भी नीचे हुआ तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाए फेल। जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार इसे क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन करेंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए इनका भी मार्क्स 59 है, यानी 60 से कम है, 44 से ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिवीजन। अब इनको पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।